नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। ज्ञान कणिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा अर्थात वैशाख शुक्ल पूर्णिमा है। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम मनाते हैं। आज भगवान बुद्ध का जन्मदिन है, उनका ज्ञान दिवस है, बोधि दिवस है और उनका महानिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन उनके जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। निश्चित रूप से भारत एक समृद्ध संस्कृति का देश है। भगवान राम, कृष्ण आदि महापुरुष हजारों साल पहले हुए और इन दिनों में हमने रामायण देखी, महाभारत देखी और फिर से उनके कई संस्करण देख रहे हैं। आज से लगभग 2600 साल पहले एक संस्कृति विकसित हुई, उसको श्रमण संस्कृति कहते हैं। श्रमण संस्कृति में 2 मुख्य रूप से धर्म आते हैं। श्रमण संस्कृति में पहला है जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। जैन धर्म वर्तमान समय में भगवान महावीर द्वारा स्थापित किया गया और बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा। दोनों का समय लगभग एक जैसा है, एक समान है। 150 साल का फर्क है और दोनों का जो कार्यक्षेत्र रहा वो भी लगभग आसपास ही है, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल। इसी प्रकार से दोनों ने अहिंसा को, अपरिग्रह को सबसे ज्यादा महत्व दिया। तो निश्चित है हम जैन अनुयायी तो हैं ही, पर साथ ही हमें अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए कुछ बुद्ध धर्म के बारे में भी, बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी करना चाहिए। आज उस महापुरुष के जन्म दिवस, बोधि दिवस और महानिर्वाण दिवस पर मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। उनके बारे में कथन है, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अर्थात हमें शांति प्राप्त करने के लिए धर्म की शरण में जाना चाहिए। इस दृष्टि से निश्चित रूप से यह एक महान धर्म है। इसमें जो प्रमुख रूप से बात कही गई है वो कहा है मध्यम मार्ग। इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ है मज्झी निकाय। इसका उदाहरण भगवान बुद्ध ने दिया है कि एक वीणा के तार से तुलना की है उन्होंने जीवन के विभिन्न आयामों की, कि अगर वीणा का तार सही तरीके से कसा हो तो ही उससे मधुर स्वर निकलेंगे। अगर वो अत्यधिक कसा हुआ है तो स्वर नहीं निकलेंगे और अगर वो ढीला है, कम कसा हुआ है तो भी सही स्वर नहीं निकलेंगे। इस प्रकार जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने उद्बोधन द्वारा उन्होंने लोगों को लाभान्वित किया। जैसे उनका कहना है, उनसे पूछा गया जहर किसे कहेंगे, तो उनका जवाब था किसी भी चीज की अति जहर है। तो निश्चित रूप से अगर हम बौद्ध साहित्य का थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और आज का दिन महान दिन है। एक चीज और हम देख सकते हैं कि श्रमण संस्कृति की ये जो 2 धाराएं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनके तीर्थ स्थल भी लगभग पास पास हैं। जैसे बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और विशेष रूप से सारनाथ, ये जगह ऐसी है जो जैन तीर्थों के भी आसपास है। जैसे हमारा नालंदा दोनों का महान तीर्थ है। इसी प्रकार से
हम देखें तो सम्मेद शिखर जी के आसपास ये सारी चीजें हमें दोनों संस्कृतियों को देखने का मौका मिलता है। तो आज के दिन मैं कहना चाहूंगा, इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां तक संभव हो कोशिश कीजिएगा बौद्ध धर्म के बारे में जानने के बारे में। विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जो कई मेंटर हैं उनमें डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल हैं, मिट्ठल दास जी मोदी हैं, सत्यनारायण जी गोयनका हैं, राहुल सांस्कृतायन जी हैं, गणेश प्रसाद जी वर्णी हैं। ये लोग विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करते हैं जीवन के। तो इनमें मैंने देखा कि इनमें से विशेष रूप से राहुल जी, विट्ठल दास जी मोदी, सत्यनारायण जी गोयनका, इनना बौद्ध साहित्य का और बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। सत्यनारायण जी गोयनका ने तो बौद्ध धर्म की विपश्यना को पुनर्जीवित किया और पूरे विश्व में फैलाया। बौद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि भारत के कई हिस्सों में विशेष रूप से ये फैला हुआ है, जैसे लद्दाख है, सिक्किम है। इन स्थानों पर बौद्ध धर्म की संख्या भारत में ज्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार श्रीलंका, जापान, चीन, तिब्बत, थाईलैंड, म्यांमार यानी बर्मा इत्यादि देशों में भी बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। तो आज के दिन हम ये संकल्प लें, ये उद्देश्य निर्धारित करें कि हम भी बौद्ध धर्म जो कि जैन धर्म का सहचारी है उसके बारे में भी जानकारी करके अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे और अपने लौकिक जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय जिनेन्द्र।